हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक पेपर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कंप्यूटर कंप्यूटर का पूरा डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेरा पहला पार्ट है। पार्ट एक, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, इस प्रकार का हम लोग डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं और आजकल थोड़ा कठिन भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसको आपको देख के चलना है और डिटेल आप अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आप जान सकेंगे। सबसे पहले देखो, कंप्यूटर से तो हम सब वाकिफ के यार, हम अच्छी तरह जानते हैं। हर आदमी कंप्यूटर चलाता, मैं भी कंप्यूटर में ही काम कर रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर में काम करना और उसके बारे में जानना, उसके अंदर की चीजों को जानना एक अलग बात है। बहुत सारी चीज में हम लोग एक तरफा काम करते हैं या कंप्यूटर को अपना, हर कोई आपके हाथ में अगर मोबाइल भी आप रखे तो आप कंप्यूटर का ही उपयोग कर रहे हो। लेकिन मोबाइल के अंदर के बारे में किसने इसकी खोज की, क्या है क्या नहीं, ये सब हम नहीं जान पाते, जो कि परीक्षा एग्जाम की दृष्टि में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर ये तो सबको मालूम है कि भाई एक मशीन है जो आपके काम को क्या बना देता है, बिल्कुल सरल बना देता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों का इनपुट रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के रूप में उसका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा निर्देश को सॉफ्टवेयर परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके तथा डाटा का भंडारण और तीव्र गति से त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये देखो, ये तो मैं पढ़ के सुना दिया, लेकिन यहीं पर आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, यहाँ पर डेटा क्या है, स्टोर कैसे होता है, ये सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीबोर्ड के द्वारा, ये जो छवि में आप देख रहे हो, ये व्यक्ति कीबोर्ड के द्वारा जो भी टाइप कर रहा है, ये सब इनपुट कहलाएगा। इनपुट के द्वारा कंप्यूटर में मैं कुछ मैसेज देता हूँ, जिसके द्वारा जो हमारा जो स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा, अगर स्क्रीन में अगर दिखाई दे रहा, ये आउटपुट हो रहा है, ये हमको पता चल रहा है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डाटा दे रहा हूँ, ये इनपुट है। और जो मेरे को मिल रहा है संदेश, वो मेरे लिए आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कंप्यूट शब्द से हुई है। एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर बन जाता है कि भाई कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि ये कौन सी भाषा से हुई है, ये ग्रीक भाषा से हुई है। जो कंप्यूट शब्द, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो कंप्यूट शब्द से हुई है। इसको देख लेना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको संगणक के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों शब्दों से मिलकर बनता है, जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। सी माने कॉमनली, ओ से होगा ऑपरेटेड, एम से होगा मशीन, पी से होगा पर्टिकुलरली और यू से होगा यूज्ड फॉर, टी से होगा टेक्निकल, ई से होगा एजुकेशन एंड आर से होगा रिसर्च। इस प्रकार पूरा जो सार बनता है, कंप्यूटर बनता है। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। कुछ परिभाषाएं होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार नहीं पूछा जाएगा, बस जान लीजिए। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषण परिणामों का आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है, आपको देता है। कंप्यूटर प्रणाली पद्धति जो हैगा, इसको हमको देखना है। कंप्यूटर द्वारा निम्न 4 कार्य किए जा सकते हैं। इनपुट, अब अक्सर आपके एग्जाम में ये आता है कि इनपुट डिवाइस क्या है, इस चीज को जानना जरूरी है कि इनपुट क्या है। मैंने बोला, जो कंप्यूटर में डाटा डेटा आप डालते हो वो सब इनपुट है। कंप्यूटर में डेटा या सूचना भेजना इनपुट कहा जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल सीपीयू जिसको बोलते हो, के लिए डेटा का निर्देश भेजता है। अब कौन कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर देखो, ये जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो कीबोर्ड जो है ये पूरा इनपुट डिवाइस है। इस स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर ट्रैक बॉल जो अभी तो आपके पास माउस आ गया, माउस के द्वारा हम लोग चलाते हैं यहाँ पर कंप्यूटर को, तो पहले ट्रैक बॉल ये भी माउस की तरह काम किया करता था।
ये इनपुट डिवाइस है। एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऐसा बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका होता है। ये जो दस्तावेज होता है, चेक एक जो होता है पहचान, इसका पहचान किया करता है। टच पैड तो आप जानते हो कंप्यूटर में उसमें जो आता है उपयोग किया जाता है। टच पैनल का प्रयोग किए हो यार, पैसा तो निकालते ही रोज वहां पर एटीएम कार्ड में तो प्रयोग करते हुए। जॉयस्टिक खेलने का काम आता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो गेम खेल कंप्यूटर गेम खेलने का काम आता है, तो जॉयस्टिक होता है। बार कोड रीडर आपने देखा होगा, बड़े बड़े दुकानों मॉल में देखा होगा, जो भी दुकानदार इसका इस्तेमाल करता है, जो बार कोड को रीड करता है, ये माउस को तो आप इस्तेमाल करते हैं। ओसीआर भी एक प्रकार का बोला जाए तो जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस कहलाता है, रिकॉग्निशन कहलाता है, टेक्स्ट की पहचान, टेक्स्ट की पहचान करता है या कुछ दस्तावेजों की पहचान करता है। ओसीआर और एमआईसीआर यहाँ पर, और कीवर्ड, ये सब के सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं चित्र सहित आपको दिखाया, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग की बात, आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो है, एक प्रोसेसिंग जो है डाटा ये होता है कि आपके निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर जो काम करता है वही प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें डाटा प्रोसेसिंग में कलेक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। माने कुल मिला के आप जो इनपुट के द्वारा कंप्यूटर जो निर्देश देते हो और कंप्यूटर उस निर्देश को प्राप्त करने के बाद जो काम करता है वही आपका प्रोसेसिंग कहलाता है, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया। ये और विशेष करके प्रोसेसिंग जो सीपीयू होता है वो उसी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें, यह उपयोगकर्ता को संशोधित डेटा उपलब्ध कराता है। तो देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, वेब कैम जो कैमरा आपका होता है, स्पीकर जो आपका आवाज सुनते हो यहाँ पर, मॉनिटर ये पूरा जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये सामने दिखाई देता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। एक चीज ध्यान रखना, प्रिंटर जो आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि इसमें मैं कुछ डालता हूँ, स्नेकर अब स्कैन कर रहा है तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब स्कैन करूंगा इसी प्रिंटर में तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से कुछ निकाल रहा हूं मैं तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस होता है प्रिंटर। हेडफोन आपका होता है एक प्रिंटर, ये भी आपका आता है, माइक्रोफोन होता है, वेबकैम होता है, इस सब के सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता क्वेश्चन अक्सर बनता है कौन सा आउटपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज जो होता है ये डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। कुछ स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क होता है, मदरबोर्ड में मेन रहता है, इसमें रैम है और रोम है। रैम अस्थायी स्टोरेज होता है और रोम जो होता है ये स्थायी स्टोर, जो कंप्यूटर में पहले से विद्यमान है उसको स्टोर करके रखता है और स्थायी रूप से रहता है, इसको रोम कहते हैं। रैम अस्थायी स्टोरेज रहता है। सीडी डीवीडी पहले चलता था, आजकल नहीं चलता, लेकिन फिर भी मिल जाता है सीडी डीवीडी। टेप बहुत पहले चला करता था। पेन ड्राइव का बहुत उपयोग आप लोग करते हैं। मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में ही होता है, फ्लॉपी आपके पास होता है। ये सारे के सारे स्टोरेज होते हैं जो कि डेटा को स्टोरेज करके रखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के घटक की अगर बात किया जाए तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। यहाँ पर हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, हार्डवेयर जिसको छू सकते हो, सॉफ्टवेयर हम छुआ नहीं जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर, गूगल एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जिसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर केवल बेकार कचरा है और कुछ नहीं। बिना सॉफ्टवेयर के चलता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता। हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भाग, भौतिक भाग जिसे छू कर महसूस कर सकते हो आप खुद आप। चाहे मदरबोर्ड की बात कर लिया जाए, कीबोर्ड की बात किया जाए, ये सब के सब आप छू सकते हो, हार्डवेयर कहलाता है। महसूस कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, स्पीकर आदि, ये सारे के सारे को आप छू सकते हो। जिसको छू सकते हो सिंपल सा वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर वास्तव में यहाँ पर जितनी चीजें सॉफ्टवेयर है, आप लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डाल दो यहाँ पर। जो आपका जीमेल डालती हो, जीमेल ऑफिस डालते हो या गूगल डॉक डालते हो, गूगल ड्राइव डालते हो, यहाँ पर यूट्यूब में बहुत खेलते हो, यहाँ पर आप व्हाट्सअप चलाते हो, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जितने सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर छुआ नहीं जा सकता। अनुदेशों प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के बतलाता है उसे क्या और कैसे करना सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है।
सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इसे इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसकी आत्मा है। ये सब जितने आप देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होते हैं और बिना सब फेसबुक भी चलाते हो, यहाँ पर गाना भी सुनते हो, ये सब सॉफ्टवेयर होता है जिसके आसानी से चलता है। एक बोला जाए तो अनुदेश इसी के अनुसार कंप्यूटर चलता है। डेटा तो है, डेटा तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित संकलित होता है। अब डेटा का प्रकार एक संख्यात्मक होगा, 1, 2, 3, 4 के रूप में, संख्या के रूप में आप रहते हैं तो संख्यात्मक डेटा होता है। एक चिन्हांकित डेटा होता है जिसमें एबीसीडी के रूप में होता है, कोई चिन्ह के रूप में होता है, जिसे जीएसटी चिन्हांकित डेटा कहलाता है। इसके अलावा आपका आएगा सूचना, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो डेटा को उपयोगिता के आधार पर यह यहाँ के विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डेटा व्यवस्थित तथ्य है जो कि सूचना व्यवस्थित डेटा है जो प्रयोग करने वाले के लिए उपयोगी होता है। सूचना प्राप्ति की बात करें, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की की विधि को सूचना प्राप्ति कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा को उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग होता है। तथ्यों का संकलन, डेटा प्रोसेसिंग और सूचना के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विधि से एक माध्यम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कहलाता है। मैं अब पैसे का ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक विधि से पूरा हो रहा है। आप किसी को कमेंट कर रहे हो या वो कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विधि हो रहा है। अनुदेश होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। कंप्यूटर कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों के अनुसार किया जाता है। आप क्लिक करते हो तो चला जाता है। आप एटीएम में रोज अनुदेश देते हो। प्रोग्राम के कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूँ आपको। कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर जो होता है गति बहुत स्पीड होती है। हाँ, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज से नापते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाई किससे नापते हैं, तो हर्ट्ज से नापते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि भाई कंप्यूटर का जो मापते हैं, कंप्यूटर गति किसमें मापते हैं, तो MIPS में मापते हैं। स्वचालित होता है, त्रुटि रहित, बड़ा फटाफट काम करता है। स्थायी भंडारण क्षमता होता है इसमें। कंप्यूटर बाह्य, एक्सटर्नल और आंतरिक संग्राहक माध्यम है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, अतिरिक्त डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। इसके बारे में हम लोग चित्र सहित देख चुके हैं। विशाल भंडार क्षमता होती है कंप्यूटर में। भंडारी सूचनाओं को तीव्र गति से प्राप्त करना संभव है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता है। विविधता होती है अलग अलग, पुनरावृत्ति बार बार इसको दोहरा सकते हो। बहुत ज्यादा स्फूर्ति होती है। गोपनीयता होती है, लॉक कर दो भाई, कोई आपको देख ही नहीं पाएगा। लॉक सिस्टम भी होता है, लॉक आप कर ले, मोबाइल आपको छू भी नहीं पाएगा। कार्य की एकरूपता होती है, सब कंप्यूटर प्राय एक जैसा ही काम करते हैं। विश्वसनीयता होती है, कागज के प्रयोग में कमी आती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी हो जाता है। कंप्यूटर कुछ सीमाएं हैं। बुद्धिहीन है, अपने से कोई काम नहीं करेगा भाई। कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो आप जो उसमें इनपुट डालोगे वही काम करके बताएगा आपको। खर्चीली भी है, वायरस का खतरा भी इसमें जाता है। वायरस एक बार आया तो पूरा आपका जो स्टोरेज है उसको खराब कर सकता है। विद्युत पर निर्भर है। रोचक तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ स्थापित किया गया था, कब, तो 1956 में स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। भारत के कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।